नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम सिंह लगन के लिए बात कर रहे हैं, मंगल की जो मांगलिक स्थितियां हैं। तो अब तक कर्क लगन तक के लिए हमने बात की है। अगर हम सिंह लगन को देखेंगे तो सिंह लगन में मंगल कारक होते हैं, इसलिए इन जो लगन है इसमें बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव मंगल नहीं देते, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो खराब प्रभाव रहता ही है। तो यहाँ देखिए मंगल का जो प्रभाव है, सबसे पहले हम देखेंगे लगन में। तो लगन में जैसे ही मंगल आते हैं, अगर आपका मंगल लगन में है तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा मंगल यहाँ पर। और आपको इसके लिए सूर्य की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। अगर सूर्य आपका मजबूत हुआ, अगर इस कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत हुआ, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मंगल वाला जो इंसान है, इस तरह का जो इंसान होगा लगन में जिसका बैठेगा मंगल, तो यहाँ पर मंगल को बल मिलता है। और मंगल आपको हमेशा लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने के लिए बढ़ाता है कहीं ना कहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा और आप हर काम को बहुत जल्दी में करना चाहेंगे। कोई भी टारगेट हो, आप उसको बहुत जल्दी पाना चाहेंगे। तो मंगल की ये जो स्थिति बन रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव आपका जरूर हो सकता है इस मांगलिक स्थिति में, लेकिन उतनी कोई खराब हालत नहीं है। तो यहाँ हम सिंह राशि का मंगल होगा तो काफी अच्छा मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए मंगल यहाँ से सबसे पहले देखता है फोर्थ हाउस को। तो फोर्थ हाउस को देखता है तो ऐसे जातक के पास, क्योंकि खुद की राशि को देख रहा है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी हो सकती है। परिवार और इनके बीच में कई बार अनबन हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा विवाद आपका नहीं होगा। अब अगर बात करें मंगल की अगली दृष्टि की, तो मंगल की जो अगली दृष्टि पड़ती है वो सप्तम पे पड़ती है, और सप्तम पे यहाँ पर कुंभ राशि पे पड़ती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर नोक झोंक की संभावना बनती है। अब आपको इसमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। अब ये जो मंगल यहाँ बैठ रहा है आपके लगन में जो है, वो केतु से या फिर राहु से प्रभावित ना हो। और अगर ये सूर्य से प्रभावित होता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये किसी भी और ग्रह से प्रभावित ना हो जो बहुत ज्यादा क्रूर ग्रह है। और ये शनि से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल के पास ठीक ठाक बल होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो बल है मंगल के पास वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अपने चार्ट में देखना पड़ेगा। और मंगल यहाँ सप्तम को देख रहा होता है तो पार्टनरशिप में, बिजनेस में थोड़ी दिक्कत जरूर आती है। लेकिन ओवरऑल अगर आपका कोई शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव को देख रहा है, या फिर इस मंगल को आपका गुरु देख रहा है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ऐसा जातक जो होगा वो हमेशा लाइफ में तरक्की की ओर बढ़ेगा, काफी तेजी से उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी। कभी भी उसको ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी लाइफ में रुकावट आ गई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लाइफ एकदम से थम सी गई है। तो ऐसी स्थितियों का वो शिकार अक्सर नहीं होता। ऐसे जो जातक होते हैं काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो इनके हेल्थ इश्यूज भी कमी आते हैं। और हो सकता है कुंडली पे डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत ज्यादा खराब स्थिति में सूर्य हो, या फिर आपके लगन में यहाँ पर मंगल के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी। बट यहाँ पर मंगल बैठ के आपको हेल्थ तो अच्छी देता ही है, आपको ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो मंगल की जो सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से थोड़ा बहुत आपका नोकझोंक संभव है। अब यहाँ पर आपको अगर चंद्रमा मजबूत हुआ कुंडली में तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से मंगल देखते हैं अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव को जब भी मंगल देख रहे होते हैं तो आपको ड्राइविंग हमेशा सेफ करनी चाहिए, मतलब हमेशा धीमे ड्राइविंग करनी चाहिए। किसी भी काम को तेजी से ना करें। और अक्सर आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं खुद, या फिर आप कहीं चल रहे होते हैं, तो थोड़ा धीमे चलें, क्योंकि यहाँ से मंगल कई बार आपको दुर्घटना वगैरह होने के चांसेस बना सकता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की भी जरूरत नहीं है मंगल की इस स्थिति में। अब ये जो मंगल है आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। यानी अगर देखा जाए सिंह लगन में जो जितनी भी मांगलिक स्थितियां बनती है, उनमें सबसे अच्छा मंगल हम किसी को मानेंगे तो वो आपका लगन का मंगल ही हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस में मंगल की। फोर्थ हाउस में मंगल अपनी खुद की राशि में यानी वृश्चिक राशि में आता है। लेकिन यहाँ पर मंगल वृश्चिक राशि में तो है, बट यहाँ थोड़ा बहुत मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब करता ही होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत फैमिली के साथ कई कई बार विवाद होता ही होगा, या प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा होता होगा। अब यहाँ मंगल, मैंने जैसे पहले ही बोला है, आपको वो पता ही होना चाहिए। हर बार जब आप देखेंगे मंगल की स्थिति को, तो केतु से राहु से प्रभावित नहीं होना चाहिए, सूर्य से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, विशेषकर ये मंगल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये मंगल से आपका चंद्रमा जितना ज्यादा प्रभावित होगा, तो उतना ही आपको मानसिक रूप से परेशानी आएगी। तो यहाँ पर मंगल पर अगर गुरु वगैरह की दृष्टि पड़ गई तो बहुत ही अच्छी बात है आपको।
प्रॉपर्टी में सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, परिवार के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। बट कई कई बार आपके विवाद बीच बीच में होते रहेंगे। अब ये जो मंगल है यहाँ पर फोर्थ हाउस का मंगल, वो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके लिए वो क्रिएट करेगा मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का मंगल, जैसे कि आपको पता ही कि वृश्चिक का जो साइन है, जो इसका चिन्ह है, वो होता है बिच्छू जैसा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी बात आपको किसी की चुभती है, चाहे फैमिली में चुभ रही हो, चाहे अपने जीवन साथी की चुभ रही हो, तो उसके लिए आप पलटवार जरूर करेंगे। तो यहाँ ये मंगल थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है आपके विवाद होने की। इसी प्रकार से आपको प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस है तो उसमें भी कई बार विवाद हो सकते हैं पार्टनरशिप करते हो। इसके अलावा ये मंगल सेवंथ हाउस को देख रहा है, तो निश्चित ही आपको बहुत बार ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी जहां पर आपके गुस्से की वजह से या लाइफ पार्टनर के गुस्से की वजह से आपको आपस में रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, कई बार आपने ये भी देखा है, काफी सारे चार्ट्स में आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि किसी एक की डेथ हो जाती है। मांगलिक कुंडली होने पर शादी के बाद किसी एक की डेथ होना संभावित होता है, लेकिन वो स्थिति यहाँ पर नहीं होती। वैसे देखा जाए तो मंगल की जो फोर्थ हाउस की स्थिति है उसी में ये चांसेस ज्यादा क्रिएट होते हैं, लेकिन मंगल यहाँ खुद की राशि में है, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं मान सकते कि इस मंगल में आपके पार्टनर की डेथ होगी, यानी किसी एक की डेथ होगी। बट यहाँ मंगल अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया तो वो ऐसी कंडीशन भी बना सकता है। अब ये मंगल आपका सेवंथ हाउस को देखने के साथ साथ आपका टेंथ हाउस को देखेगा, तो कैरियर में बहुत ही अच्छा आप कर सकते हो, क्योंकि मंगल आपका भाग्येश बनता है। भाग्येश बनने की वजह से यहाँ पर आपको काफी भाग्यशाली बनाएगा घर परिवार के जो कार्य है, और आपको जॉब में भी काफी भाग्य का साथ मिल जाएगा इस वाले मंगल में। तो ये जातक जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो आपको बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने का, और कोई ना कोई मंगल से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन हो सकता है। इसके साथ ही हमेशा आपके पास उच्च पद होगा, यानी आप किसी के नीचे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आप हमेशा एक बॉस हो सकते हैं, या फिर आप कोई और उच्च अधिकारी हो सकते हैं। मंगल से जुड़ी हुई कोई भी प्रोफेशन में आप उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। तो मंगल जो कि यहाँ से आपके लाभ स्थान को भी देखेगा, लाभ स्थान को देखने की वजह से आपके लाभ में वो हमेशा वृद्धि करता रहेगा, और क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी है तो निश्चित ही आपको ये जो लाभ है, धन का लाभ हो, प्रॉपर्टी का लाभ हो, अपने दोस्तों से लाभ हो, हर प्रकार से आपको वो फायदा करेगा। लेकिन बस यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा बल के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल की जो सप्तम में स्थिति बनती है कुंभ राशि में। तो यहाँ देखिए, मंगल आपका फोर्थ हाउस का स्वामी होके आ जाता है और नाइन्थ हाउस का स्वामी होके आ जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा है। अगर मंगल खुद के नक्षत्र में धनिष्ठा में बैठा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर और किसी भी नक्षत्र में बैठा है धनिष्ठा के अलावा, तो यहाँ ज्यादा चांस बनेंगे धनिष्ठा के अलावा अगर बैठा हो तो लड़ाई झगड़े होने के। देखो, विवाद तो होंगे, अगर सप्तम में मंगल है तो थोड़ा बहुत मारपीट जैसे संभावनाएं या अक्सर विवाद होते रहना, ऐसे चांसेस बनेंगे। बट अगर धनिष्ठा में हुआ तो आपको आपके जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उसके लिए आपकी कुंडली में बुध का बहुत अच्छा होना भी जरूरी है, और सूर्य की तो जो पोजीशन है आपकी कुंडली में वो अच्छी होनी होनी चाहिए। तो यहाँ का जो मंगल होगा अक्सर पार्टनर के साथ विवाद करवाएगा। बिजनेस में पार्टनरशिप करोगे तो वहां पर भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। बट धनिष्ठा का मंगल सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा जो और मंगल है धनिष्ठा को छोड़ के, उसमें आपको परेशानियां फिर भी आती ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपस में मारपीट वाली, लड़ाई झगड़े वाली स्थितियां बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं ऐसे वाले मंगल में। अब ये मंगल आपका भाग्य स्थान का स्वामी, यानी इनकी जो मूल त्रिकोण साइन आती है वो आपके भाग्य स्थान में आती है। तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए एक मोटिवेटर के तौर पे होगा, वो बहुत ज्यादा एनर्जी के तौर पे होगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको वो लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। आपको भाग्य से भी बहुत ही ज्यादा साथ मिलेगा इस वाले मंगल की स्थिति में। और अगर धनिष्ठा में बैठ गए ये मंगल तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो उस वजह से आपको शादी के बाद, मैरिज के बाद बहुत ही अच्छी सक्सेस लाइफ में मिलेगी, और बहुत अच्छा कोई आप बड़ा टारगेट जो अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ के मंगल में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छी तरह से निभाने
के लिए आपको मजबूर रहना पड़ेगा, यानी अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए आपको यहाँ प्रतिबद्ध होना होगा। अब ये जो मंगल बैठ जाता है 7th हाउस में इस तरह से, तो ऐसा जो पार्टनर होगा काफी ज्यादा इम्पल्सिव होगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा और वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी होगा। तो अक्सर वो आपके ऊपर गुस्सा करता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है अगर आपके लगन में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो निश्चित ही आपको ये चांसेस बनेंगे कि आपका जो पार्टनर होगा आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहेगा और आप उसके अंडर में काम करेंगे। अब यहाँ से मंगल जो देखता है आपके 10th हाउस को सबसे पहले, तो अगर ये धनिष्ठा का मंगल है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जॉब के लिए। इसके अलावा अगर वैसे भी अगर सामान्य स्थिति में भी है तो आपके लिए फिर भी अच्छा है। तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपके लिए कैरियर में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आपका कोई भी टारगेट है आप बहुत जल्दी अचीव करोगे। ये ज़्यादा संभावना तब बनती है जब आप कोई भी प्रोफेशन चेंज करने को शादी के बाद देखते हो। शादी के बाद देखते हो कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाता है, कुछ लोगों का जॉब चेंज हो जाता है, तो वो सारी स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। ये मंगल आपके लगन को देखता है, तो लगन को देखने की वजह से यहाँ मंगल हो गए तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। तो इस वजह से आपके ऊपर ये आपका पार्टनर राज करेगा, आपको इसके सामने झुकना पड़ेगा। और आप सिंह लगन है तो आप झुकेंगे नहीं, तो ईगो वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा आ सकती है इस 7th हाउस वाले मंगल में। अब मंगल यहाँ से देखता है वाणी वाले स्थान को, तो वाणी वाले स्थान को देखता है तो देखिए आपको बिजनेस जो है उसमें बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, इससे बहुत अच्छा धन भी आपको दिला सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको वाणी पर कंट्रोल करना होगा, खान पान पर भी आपको अच्छा नियंत्रण रखना होगा अपनी लाइफ में। इसके अलावा आपको किसी को, जैसे होता है ना, आपको किसी को अब्यूज नहीं करना है, अच्छे से व्यवहार करना है, अपनी फैमिली के साथ आपको रिश्ते में अच्छे बना के चलना है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और आप बहुत ज़्यादा रूड नेचर के हो सकते हो। तो ये वाले मंगल में ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर मीन वाला मंगल। देखिए मीन राशि का जो मंगल है वो गुरु की राशि में आ जाएगा। अब अगर यहाँ इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दुर्घटना के चांसेस ज्यादा बनेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ केतु भी आ गए तो बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे फिर दुर्घटना होने के। लेकिन ये वाला जो मंगल है वो आपके लिए काफी तरह से फेवरेबल भी होगा, बहुत ही अच्छे फायदे भी आपको देता रहेगा अगर पीड़ित नहीं हुआ और बहुत ज्यादा बलाबल के साथ भी नहीं हुआ। तो यहाँ क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति में कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन कई कई बार ससुराल पक्ष वालों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बीच बीच में बिगड़ते भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको मंगल को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं करना है, जैसे नॉर्मल स्थिति में वैसे ही रखना है। आपको अपने चंद्रमा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहिए, जिससे आपका मन स्ट्रांग रहे और आप मंगल का जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूज कर पाओ। तो यहाँ से जो मंगल देखता है तो सबसे पहले लाभ स्थान को देखता है, तो अष्टम के कार्यों से बहुत ज्यादा लाभ आपको देता है। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हो बोले। इसके अलावा लाभ स्थान को देखता है तो अचानक अचानक आपको लाभ होता रहेगा। अगर ये मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए तो कई बार आपको नुकसान भी दे सकता है। अब मंगल यहाँ पर आपके जो हानि करेगा यहाँ पर, तो हम मान सकते हैं कि सेकंड हाउस को देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ये मंगल करेगा सेकंड हाउस का ही कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंगल होगा वाणी स्थान को देख रहा है, तो वाणी बहुत ज़्यादा कर्कश हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज बोलने की कोशिश करेंगे, आप दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, फैमिली के साथ काफ़ी बार आपके रिश्ते खराब होंगे। बट यही मंगल आपको प्रॉपर्टी में, धन में बहुत बड़े लाभ भी देता रहेगा। अब यहाँ जो मंगल होता है वो आपका 9th लॉर्ड हो जाता है और 4th लॉर्ड भी हो जाता है। तो इन भाव में कहीं ना कहीं जो कमी है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी इन भावों के कार्य में। तो ये जो मंगल है वो कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा कमजोर कर देगा। 4th हाउस का लॉर्ड है तो 4th हाउस से संबंधित कोई ना कोई कमी आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। चाहे तो आपका प्रॉपर्टी के लिए कोई बहुत ही ज्यादा खर्चा हो गया हो, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया हो, या माता जी के साथ रिलेशन या उनकी हेल्थ को दिक्कत है, तो ये सारे चांसेस देखने को मिलते हैं। अब सेकंड हाउस को मंगल देख रहा है तो खान पान पर भी मंगल का नियंत्रण होगा, नॉनवेज बिल्कुल भी आप ना खाएं और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे, उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ ही यहाँ का जो मंगल है अचानक अचानक आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव देता रहेगा, और ये जो बदलाव होंगे कई बार आपके लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम भी लेकर आ सकते हैं।
तो अष्टम के मंगल में आप ये जरूर ध्यान रखें, दुर्घटनाओं का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल जो अगली दृष्टि डालते हैं वो तीसरे घर पे डालते हैं। तो तीसरे घर पे डालते हैं तो हो सकता है कि अपने भाई बहनों के साथ कई कई बार आपका विवाद हो जाएगा अपनी पैतृक संपत्ति को लेके। इसके अलावा ये मंगल आपके साहस बढ़ाता रहेगा, लेकिन वो जो साहस आपका बढ़ाएगा उसको सही तरीके से आप काम नहीं ले पाओगे। तो यहाँ आपको अपनी एनर्जी पर खुद पर कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं सिंह लगन में जो मंगल की सबसे खराब स्थिति जिसको हम मान सकते हैं मांगलिक में, उसकी मंगल आता है जब 12वें घर में। तो यहाँ से देखिए मंगल की स्थिति जो बन रही है कर्क राशि में बन रही है। कर्क राशि में ये नीच का हो जाता है। नीच का होने की वजह से यहाँ आपको बेडरूम में काफी सारी प्रॉब्लम्स दे देता है। जीवन साथी के साथ अक्सर आपके झगड़े होते हैं। बाहर सबको लगता है कि संबंध बहुत ज्यादा सामान्य है, लेकिन एक्चुअल में सामान्य होते नहीं। इसके अलावा बेडरूम के सुख में बहुत ज्यादा कमी करेगा। कई बार बहुत ज्यादा विवाद इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोर्ट तक भी ले जा सकता है। तो ये वाला मंगल काफी सारे खर्चे करवाएगा, घर के लिए भी काफी खर्चे करवाएगा। इसके अलावा ये जो मंगल है वो 9th हाउस का स्वामी है, तो कोई आपकी अनवांटेड कोई फॉरेन ट्रेवल हो सकती है या कोई ऐसा काम हो सकता है मंगल से रिलेटेड जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया हो। अब ये वाला जो मंगल है वो आपके सीधा सीधा यहाँ से देखता है तीसरे घर को। तीसरे घर को जब ये देखेगा तो यहाँ पर आपके जो एफर्ट है, बहुत सारे एफर्ट हैं वो फालतू चले जाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं कर पाओगे आप। यानी अपने प्रयास आप कितने भी कर लो, आपके प्रयास सफल नहीं होने वाले। आप कितनी भी मेहनत कर लो तो मेहनत का नुकसान होगा आप लोगों को। तो ये आपको देखना है। इसके अलावा भाई बहनों के ऊपर आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, या भाई बहनों के साथ कोई बड़ा विवाद भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही ये मंगल देखेगा अपनी उच्च की राशि को। उच्च की राशि को देखेगा तो हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा कोई इश्यू क्रिएट कर सकता है। उधार लेन देन करते हो अगर प्रॉपर्टी का या कोई भी ऐसी चीज का, उसमें भी काफी सारे इश्यूज क्रिएट करेगा। ये नीच का मंगल जब दृष्टि डालेगा 6th हाउस पे तो यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम देगा अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ व्यवहार में। अब बात करते हैं मंगल की अगली दृष्टि की। मंगल की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो 7th हाउस पे पड़ेगी। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ना आपको मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस देगा। बिजनेस आपका नहीं चलेगा अगर ऐसी मंगल की स्थिति हो गई तो हो सकता है बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस आप उठा लो, और मैरिड लाइफ में तो दिक्कत देता ही देता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, दोबारा से थोड़ा रिपीट कर दूं कि सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर सिंह लगन में कोई बनेगी तो मंगल लगन वाले में बनेगी, जहां पर मंगल सिंह राशि में होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो मंगल है सबसे अच्छी स्थिति वो आपके 4th हाउस में बन सकती है। ये मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बोला है बहुत बार। इसके बाद जो सबसे अच्छी स्थिति जिसको मैं मान सकता हूँ वो आपके 7th हाउस वाले में तब बनेगी जब वो धनिष्ठा में होगा। उसके बाद अगर सबसे खराब स्थितियों की बात करें तो सबसे खराब स्थिति आपकी यही रहेगी जो मंगल कर्क राशि में अगर बैठे हैं। इस प्रकार से आप 12वें घर से मांगलिक हैं मंगल के द्वारा बनाए गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।